अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको चूहों को घर से बाहर भगाने के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। चूहे हमारा इस कदर नुकसान करते हैं, तो अब मैं बताऊंगी किस तरह से आप इनके लिए एक घर की बनी हुई दवाई को बनाएं, वो भी घर के सामानों से फ्री कॉस्ट होगी। आपको बिल्कुल भी महंगी महंगी दवाई ये बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने साबुन लिया है। तो साबुन ये हमारा बर्तन धोने वाला जो सिंपल साबुन होता है, बस वही सिंपल सा एक बर्तन धोने वाला साबुन ले लीजिए और उसको मैं यहाँ पर कद्दूकस कर लूँगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा ही साबुन को कद्दूकस करूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे थोड़ा ही साबुन चाहिए। तो सिंपल आप साबुन को इस तरह से कद्दूकस कर लें। और चूहों के लिए ये देखिए इतना अच्छा सा दवाई घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। बाज़ार से आपको बिल्कुल भी महंगी महंगी दवा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही फ्री कॉस्ट आप इन दवा को बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पर 5-7 लौंग ली है। तो लौंग को भी मैं इसी के अंदर मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जो आपको आपकी किचन में ही मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपूर का भी इस्तेमाल किया है। तो मैंने आधे कपूर की गोली को इस तरह से पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसमें इसको मिक्स कर दिया है। मैं यहाँ पर तेज पत्ता लूँगी और तेज पत्ते को देखिए मैं छोटा छोटा सा काट दूँगी। जब तेज पत्ते को हम लेंगे उसको छोटा छोटा सा ही हमें काटना है। इस छोटे छोटे से जो पीस होंगे तो वो हम चूहे की दवा में मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, चूहा जब भी इस दवा को खाएगा तो उसके पेट में कुछ ऐसी हलचल मचेगी जिसकी वजह से चूहा घर से बाहर ही निकल जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप चूहे के लिए दवा बनाएं तो उसमें तेज पत्ते को ज़रूर शामिल करें और छोटे छोटे से पीस करके ही इसके अंदर शामिल करें। तो जब भी चूहा इस दवा को खाएगा उसके पेट में ऐसी हलचल और बेचैनी होगी तो चूहा घर से बाहर निकल कर ही मरेगा। चूहा बिल्कुल भी घर में नहीं मरेगा। अक्सर क्या होता है, चूहे जब घर में मरते हैं तो हमें उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब नमक को ऐड किया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो अच्छी तरीके से हमें इसे बिल्कुल मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। तो चूहे के लिए आप इस तरह की दवा को ज़रूर बना कर रखिए, आपके बहुत काम आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक प्लेट में थोड़ा सा आटा चूहे के लिए गूंद लूँगी। तो जो सिंपल आटा होता है गेहूं का आटा, तो बस मैंने सिंपल गेहूं का आटा ही लिया है। तो आप सिंपल इसको पानी से गूंथ लीजिए और अच्छी तरह से आप इसको नरम गूंथिए। उसके बाद आप इसकी छोटी छोटी सी गोली बना लीजिए। तो ये एक इतनी अच्छी सी होममेड दवा बनकर के तैयार होगी। इसको आप जब भी चूहे के सामने डालेंगे, जिस जगह पे भी आपके घर में चूहे आते हों तो वहाँ पर आप इसको रखेंगे, चूहा बहुत जल्दी इस दवा को खाने के लिए आएगा। क्योंकि इसमें आटा होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी इसमें मुझे 2-3 चीज़ और ऐड करनी है जिसकी वजह से चूहा बिल्कुल पास आ जाता है और इसको खाने की कोशिश करता है। तो जब भी चूहा इसको खाएगा तभी उसके पेट में इतनी अजीब सी एक हलचल और बेचैनी होगी जिसकी वजह से चूहा घर से बाहर चला जाएगा और वापस घर में कभी लौट के नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया है और छोटी छोटी सी मैं इसकी गोली बना लूँगी। तो बिल्कुल छोटे छोटे से इसके पेड़े को बना लीजिए और उसके बाद इस दवा का आप इस आटे के अंदर इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए सिंपल फ्री कॉस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी बाज़ार से महंगी महंगी दवा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पिंजरे खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। बस इस तरह से घर पर ही आप इस दवा को बनाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। अब मैं देसी घी को अपने हाथ पे हल्का सा लगा करके और एक एक आटे की गोली पे इसको मैं लगाऊंगी और अच्छी तरह से इसके अंदर ये जो मैंने दवा बनाई थी इसको मैं इसमें भर दूंगी। तो ये चूहे के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा बन करके तैयार हो जाएगी जिससे चूहा इसको खाएगा और उसके बाद आपके घर में वापस कभी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर इसको भर दिया है और देसी घी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि चूहों को देसी घी की खुशबू बहुत पसंद होती है और आटा और देसी घी की खुशबू से चूहा इस दवा के पास आएगा और इसको खाने की कोशिश करेगा। और जब भी चूहा इस दवा को खाएगा तो तुरंत आपके घर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इस दवा को आप घर पर ही बनाइए, होममेड इसको आप बनाएंगे, आपको बाज़ार से महंगी महंगी दवा लाने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपके घर के काम सब आसान हो जाएंगे। चूहा जब घर में कपड़े काटता है या घर में कोई भी बड़ा या छोटा नुकसान करता है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप चूहे की दवा को बनाइए और अपनी परेशानी को दूर करिए। चूहा जब घर में होता है या फिर किचन में चूहा जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारी के फैलने का भी खतरा होता है। चूहे से होने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इससे हम किस तरह से बचें, तो इस तरह का सॉल्यूशन आप घर पर ही तैयार करके चूहों से आसानी से बच सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर इस तरह से सभी गोलियों को बना करके तैयार कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है और किस जगह पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी इसके ऊपर एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी जिससे चूहा बहुत जल्दी इस दवा के पास आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने नारियल लिया है। नारियल का जो पाउडर होता है तो उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो नारियल की खुशबू से चूहा बहुत जल्दी पास आता है। तो मैंने इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें मिक्स की हैं जिससे चूहा इसको खाने के लिए तुरंत ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने देसी घी, आटा और नारियल तीनों चीज़ ऐसी इस्तेमाल की है जिससे चूहा बहुत जल्दी इस दवा को खाने के लिए आएगा और उसके बाद चूहा आपके घर से बाहर ही निकल जाएगा, कभी भी लौट के आपके घर की साइड नहीं आएगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन आप ज़रूर बनाइए और फ्री कॉस्ट इसको बना करके आप तैयार करिए। आपको बिल्कुल भी अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बिल्कुल भी परेशानी होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे से लड्डू बना दिए हैं और उसके बाद मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर हमारे घर में सबसे ज़्यादा चूहे आते हैं। तो आप इस तरह से महीने में 2 बार अपने घर में इस तरह से बना करके रख दिया करें तो पूरे महीने भी आपके घर में चूहे एंट्री नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी लड्डू के ऊपर इस नारियल के पाउडर को लगा दिया है। इससे ये देखने में भी बिल्कुल लड्डू की तरह लग रहा है और चूहा इसकी तरफ बहुत जल्दी लौट कर आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी लड्डू पे इसको लगा दिया है। आप इसी तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए। अब मैं बताऊंगी किस तरह से इसको आपको रखना है। तो जहाँ पर भी आपके घर में सबसे ज़्यादा चूहे आते हों तो सबसे ज़्यादा चूहे किचन में ही आते हैं। तो किचन में आप इसको रख दीजिए, एक एक गोली करके आप उस जगह पे डाल दीजिए जिस जगह पे आपके घर में चूहे ज़्यादा आते हों। तो देखिए यहाँ पर मैं ओवन के नीचे रख दूँगी और उसके बाद मैं चूल्हे के साइड में भी इसको रखूँगी। तो चूल्हे के नीचे ज़्यादातर खाने के सामान होते हैं, खाने की चीज़ें पड़ी रहती हैं इधर उधर किचन में, तो चूहे ज़्यादा आते हैं। तो चूहे आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो किचन में आप इसको चूल्हे के नीचे भी रखिए और चूल्हे के आसपास भी इसको रख दीजिए और जहाँ पर आपके घर में खाने का सामान ना रखा हो तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कीजिए और बच्चों की पहुँच से आप इसको बिल्कुल दूर रखिए। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में इसको आप बहुत ही सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही ऐसी जगह पे आपको रखना है जहाँ बच्चों की नज़र ना जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिज के नीचे, ओवन के नीचे और चूल्हे के नीचे इसको रख दिया है और उसके बाद मैं इसको सोफ़े के नीचे भी डाल दूँगी। अब देखिए बिल्कुल भी चूहा घर में एंट्री नहीं करेगा और जब भी चूहा आएगा तो घर से बाहर चला जाएगा। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए जल्दी इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।